गाइस ये लो चाय पी लो। हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। अभी बच्चे हैं 5:30, बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन और घर पे मैं अकेली हूँ। तो इस टाइम पे ना मैं जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो निकालती हूँ। और शाम के टाइम अगर ये सारे हम लोग काम करके छोड़ देते हैं ना, तो सुबह में ना कोई टेंशन नहीं रहती एक्स्ट्रा कामों की। देखो सुबह सुबह ना एक तो सबका टाइम हमें संभालना होता है, बिल्कुल घड़ी की सुई पे, घड़ी के कांटे पे हमें चलना होता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसे में ना हम सुबह सुबह फैला के बैठेंगे काम, तो मतलब बोलते हैं ना कि जैसे ही आपके दिन की शुरुआत होगी बिल्कुल वैसा आपका दिन होगा। शुरुआत हौच पौच बरबरी होगी और लेट होगी, मतलब थोड़ा सा वो सब होगा, तो फिर काम में भी कोई मज़ा नहीं आएगा। और शुरुआत अच्छी वाली होगी, मतलब कि नाइट को ही ये सारे काम फिनिश कर दिए होंगे तो सुबह काम की टेंशन कम होगी। तो इसीलिए मैं शाम को ही सबसे ज़्यादा काम भी फिनिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों के वाइट शूज़ थे और हस्बैंड के शूज़ थे जिन्हें मुझे धोना था, बहुत गंदे हो चुके थे। एक तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश है। मतलब सूरज दादा के दर्शन तक नहीं हुए हमें पिछले एक हफ्ते से। तो मतलब परेशान से हो गए और ऊपर से बच्चे ना ये सारे शूज़ चप्पल सब कीचड़ कीचड़ करके आते हैं। तो चप्पल तो जैसे ही वो लोग आते हैं मैं उनके धुलवा देती हूँ, लेकिन शूज़ ऐसी चीज़ है कि हम रोज़ नहीं धो सकते। इन सबको मैंने वॉश तो किया अच्छे से साबुन से, लेकिन लगा नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि क्लीन हुए हो। लेकिन हस्बैंड के शूज़ क्लीन हो चुके हैं कि वो इतने वाइट नहीं हैं। तो वाइट शूज़ को मैंने ना ब्लीचिंग में और पाउडर डाल के फिर से भिगो के रख दिए। सुबह फिर से क्लीन करूँगी और हस्बैंड के शूज़ को सुखाने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चे जब 7 बजे आएंगे और आते ही उनको भूख लगेगी। ऊपर से आज मुझे उनको लेने जाना है, वो अपने आप नहीं आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चना दाल बना रही हूँ। तो चना की दाल को धो के बॉईल करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। और बच्चों को ना आज हेयर कट भी करवाने जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगने वाला है। अगर उनको लेके आऊँगी फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी तो रात के 10 बज जाएंगे, क्योंकि 7 बजे तो एक तो उनको लेने जाना होता है और ऊपर से हेयर कटिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से दोनों भाइयों का हेयर कटिंग करना है तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए खाना बना के ही जाऊंगी आने के बाद, ताकि मुझे और कोई झंझट ना हो। और यहाँ पे ये मैं अजवाइन फिल कर रही हूँ। अजवाइन भी इस वाली बॉटल में ख़त्म हो गया था और मेरा राशन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो मुझे जल्दी से जल्दी डीमार्ट भी जाना पड़ेगा और इसको फिल करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी चावलों को। चावल आजकल मैं ना ऐसे ओसा के ही, मतलब गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच्ची में नहीं पता। खूब सा थोड़ा सा चावल और उसमें खूब सारा पानी, जब वो बॉयल हो जाए तो पानी पूरा फेंक देना है और चावलों को धो लेना है। उस टाइप का एकदम खिले खिले से चावल बना लूँगी। और अभी तक बच्चों के आने में थोड़ा टाइम है, तो मैं यहाँ पे ना लहसुन छील लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, कुछ भी बनाना होता है लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। और लहसुन छिला हुआ नहीं होता ना, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और कुछ सब्जियां भी ऐसी होती है, ये वाली जो आप हरी प्याज देख रहे हो उसका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये भी जब भी छिली हुई से, मतलब क्लीन की हुई नहीं होती और सुबह सुबह बनाने की मतलब कोई चांस ही नहीं रहता। और फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको ऐसे ही फ्रिज में पड़े रखते हैं, बोलते हैं हाँ सुबह करूँगी, शाम को बनाऊँगी, सुबह यूज़ करूँगी, शाम को यूज़ करूँगी। ऐसा करते करते एक तो ये बारिश का मौसम है, तो ये एक तो सब्जियां गीली गीली सी आती हैं, ऊपर से ये फिर बिगड़ जाती है इसी चक्कर में कि हाँ आज बनाओ, कल बनाओ, आज बनाओ। उससे अच्छा है कि शाम के टाइम पे हमारे पास टाइम होता ही है, सब लेडीज़ के पास होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम और दौड़ भाग तो सुबह ही होती है, शाम को बहुत कम काम होते हैं। कम तो नहीं बोलूँगी, काम तो होते ही है, लेकिन उस टाइम ये कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। मैं बच्चों को लेके आई हूँ, लगभग 8 बजने वाले हैं या फिर 8 बज गए होंगे शायद, मुझे पता नहीं है क्या टाइम हुआ है। तो दोनों को लेके आ गई हूँ मैं, दोनों के हेयर भी कटवा दिए हैं। अब दोनों नहा लेंगे और मैं ये जो काम अधूरा छोड़ के गई थी, ये काम करते करते लहसुन छील लिया था मैंने और प्याज को भी छील के क्लीन कर लिया था। ऊपर की जो गंदगी थी वो निकाल ली थी मैंने, सिर्फ कट करना ही बाकी था। और उतने में मैडम का फ़ोन आ गया था, तो बीच में गई दोनों को लेने। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खाना तो मेरा रेडी है, सिर्फ दाल को तड़का ही लगाना है। चावल रेडी हो चुके थे और दाल बॉयल भी हो चुकी थी, तो उसका तो कोई टेंशन था नहीं। तो फिर जो ये काम था मैं यहीं के यहीं छोड़ के गई थी और आने के बाद सीधा मैं यहीं बैठ गई हूँ हैंड वॉश करके। तो
नाइफ़ की धार थोड़ी सी वो हो चुकी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ज़ोर देना पड़ रहा है। कोई नहीं, उसको मैं ठीक कर लूँगी। और मुझे काम ज़्यादा थे तो फिर वैसे भी शाम की दिया बाती मैं बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि उनको भी ये सारे संस्कार सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज ये हम करते हैं, हमें देखेंगे, फिर हम उसके पास करवाएंगे तो ही उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसे दिया बाती करनी है, क्या करना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है अंशु, और जितना भी उससे होता है, मंत्रोच्चार होता है तो वो करता है, कुछ नहीं तो वो एक माला भी जपता है। तो सीखते हैं बच्चे मतलब हमसे ये सब। अगर हम ही करते रहेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे, तो ये लोग हमारा कल्चर कभी नहीं सीखने वाले हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि ये मुझसे मतलब जितना हो सके उतना मैं उन्हें सिखाना ही चाहती हूँ। यहाँ पे प्याज कट हो चुकी थी तो उसको एक डब्बे में भर लिया है, दूध आ गया तो उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, और दाल को तड़का लगाने के लिए रख दिया है पैन में ऑयल गर्म हो चुका है तो ज़ीरा, खड़े मसाले, कड़ी पत्ता ये सब डाल दूँगी। और प्याज भी कट करके रखा है बारीक बारीक चॉप करके, तो उसे भी ना डाल दूँगी अच्छे से मतलब। और यहाँ पे ना ऊपर चिमनी चालू है ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही लाइट पड़ रही है तो प्याज थोड़ी दिख नहीं रही है। तो थोड़ी देर में मैंने चिमनी भी बंद कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन ले लूँगी। आजकल मैं क्या करती हूँ पता है, देखो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ट्रिक दी थी कि लहसुन को ना ऐसे जो ये सांसी होती है ना, इसके अंदर जो पकड़ने वाला स्टैंड मतलब उसके अंदर दबा दबा के डाल दो, बिल्कुल वैसा ही क्रश होता है। मुझे ऐसा ही आधा आधा सा ही क्रश किया हुआ लहसुन पसंद है, बिल्कुल एकदम पाउडर वाला जो होता है ना वो वाला पसंद नहीं है। पाउडर मीन्स की पेस्ट, लहसुन अदरक का हम लोग पेस्ट बनाते हैं ना, वैसा मुझे पसंद नहीं है। तो ये इससे ना टेस्ट ज़्यादा आता है, और ऑयल में जब हम तड़का लगाते हैं ना तब स्मेल बहुत बढ़िया आती है। तो इसीलिए मैं आजकल इसी तरह से डाल रही हूँ, मैं खलदस्ता यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। हाँ, कभी कभार एकदम बारीक पीसना हो तो ही मैं यूज़ करती हूँ। और अगर आपको बारीक बारीक पीसना हो ना तो आप इसको ज़्यादा प्रेस कर दो एक दो बार, तो बारीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा सा ही रहता है। अब यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर लूँगी, क्योंकि टमाटर भी जाएगा दाल में। और रात का खाना जितना सिंपल होता है ना, डाइजेस्ट होने में उतना ही अच्छा होता है। वैसे तो पॉसिबल हो तो 6-7 बजे तक खाना भी खा लेना चाहिए, लेकिन हमारी डिक्शनरी में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जॉब का कुछ टाइमिंग नहीं है, ना ही बच्चों का है। इस वजह से हमारा ना शेड्यूल पूरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपके लिए हो तो प्लीज़ कर देना। यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, दूध भी गर्म हो चुका है, और दाल का तड़का भी रेडी है। तो तड़का भी मतलब तड़के के अंदर दाल डाल देंगे। आज थोड़ी मोटी मोटी सी दाल रखी है मैंने, बिल्कुल मुंह में चंक्स आए ऐसे, लेकिन थोड़ी कच्ची भी लग रही थी। ये ट्यूशन जाने के भगदौड़ में मतलब एक आध सीटी कम हो गई है मुझसे, आज एक सीटी का ही कच्चा था। बाद में नींबू डाले बिना तो कुछ होगा नहीं, नींबू मैं ले आई हूँ फाइनली। तो ये दाल को मैं पकने दूंगी ज़्यादा टाइम के लिए, और पानी भी ज़्यादा ही डाला है क्योंकि उसकी थिकनेस भी बनानी है, ऐसा पानी जैसे दाल कोई नहीं खाएगा। अब यहाँ पे मैं मिर्ची का संभारा बना रही हूँ, तो उसके लिए ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो, उसमें कलौंजी, राई, मेथी, हींग, राई का जो ये पीली सरसों आती है ना वो वाली, हाँ वो, ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना सब डाल दिया है। और उसके बाद ये जो मिर्च आती है ना, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, तो इसका संभारा साइड डिश की तरह होगा। और आजकल ना हम लोगों को ये इतनी बुरी लत लग गई है ना, किसी भी चीज़ का संभारा हमें साथ में चाहिए ही चाहिए होता है। तो उसके बाद बस इसमें आपके पास ये सब चीज़ ना हो ना, कलौंजी, पीली सरसों ये सब ना हो तो भी चलता है, सिर्फ आप राई ज़ीरा डाल के हल्दी नमक और मिर्च डाल दो, क्योंकि ये मिर्च तीखी नहीं होती, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी अच्छी लगती है मतलब डालने से। और अमचूर डाल दे, बस इतना ही डाल दे, उससे भी बहुत बढ़िया लगती है ये वाली मिर्ची। फ्राई करके खाते हैं ना तो बहुत ऑयल कंज्यूम कर लेती है, और इतना ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं ना एक आध दो चम्मच तेल में ही इस तरह से संभारा बना लेती हूँ। चलिए, अब हमारा संभारा भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, लेकिन नहीं नहीं, संभारा रेडी नहीं होगा अभी, उसमें नमक डालना है, सॉरी। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखिए ये दूसरा वाला चमचा भी बिगाड़ दिया, मतलब शांति नहीं है मेरे को। ओके, चलिए यहाँ पे ना आप लोगों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है अमचूर और नमक, और फिर रेडी हो जाएगा आपका संभारा। थोड़ी देर ही पकाना होता है इसको, आधा कच्चा ही रखना अच्छा लगता है। अब देखिए इतना खाना बनाने में भी कितने मैंने मतलब प्लेटफॉर्म की हालत, बिहाइंड द सीन जो हम लोग दिखाते नहीं है, सबके किचन की यही हाल होती है। तो यहाँ पे किचन को समेट लूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ के साथ समेट लेंगे तो टेंशन कम हो जाएगी जब क्लीनिंग होगी तब।
इसी वजह से मैं ना आप लोगों ने देखा होगा मेरे काफ़ी व्लॉग में, मैं खाना बनाते बनाते ही सारी चीज़ें उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो जाएगा और उसको समेटने में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और थोड़ी टेंशन भी हो जाएगी इसी वजह से। तो चलिए ये सब भी समेटा गया है और प्लेटफॉर्म पे मैंने कपड़ा भी मार दिया, प्लेटफॉर्म भी क्लीन है। दाल को देख लेते हैं। तो दाल भी रेडी ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी किसी को खाना नहीं खाना था, बच्चे नहा रहे हैं। तो तब तक मैं ना फिर से, ये बच्चे जब तक हेयर कट कर रहे थे तब तक वहाँ पे सब्जियाँ मिल रही थी, तो मैं 4-5 और लेके आई हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, बार बार नहीं जा सकते, घर में पड़ी होगी सब्जियाँ तो कुछ टेंशन नहीं होगा। दालें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो सब्जियों पे लोड थोड़ा ज़्यादा है आजकल हमारे यहाँ। तो मैं ड्रम स्टिक और ये क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची और गोभी वो सब लेके आ गई थी। भिंडी तो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है, तो उनके लिए ये भी मैं लेके आ गई थी। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाई, लेकिन हाँ थोड़े से स्वीट कॉर्न लेके आई हूँ, तो उसको भी साफ़ करके ही रख दूँगी। अब ऐसे हम लोग अगर इवनिंग का काम करते हैं तो सुबह को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, और सुबह के आधे से ज़्यादा काम हम लोग इस तरह से फिनिश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा प्यारा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। उसमें से कुछ भी सीखने को मिलता है, मतलब किसी भी तरह का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता ही है इतना करने के बाद। तो मिलती हूँ आप लोगों को एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं आप सबको। और हमने बहुत अच्छे से गणपति दादा को बिठाया है, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।